नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज का दोस्तों जो हमारा वीडियो है वो समर्पित है उन दोस्तों के लिए जो गांव से डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट वे में किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हैं। खास करके उन महिलाओं के लिए जो गांव में निवास करती हैं और एक सादा जीवन जीती हैं, मतलब किसी भी सरकारी अर्ध सरकारी संस्था से नहीं जुड़ी हुई हैं या फिर बहुत ज़्यादा पैसे वाली नहीं है। तो वीडियो को दोस्तों बहुत लास्ट तक देखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे दोस्तों आज हम बात करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसे हम हिंदी में स्वयं सहायता समूह के नाम से जानते हैं। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाइए, तो वो डिटेल्ड वीडियो दोस्तों यही रहने वाला है। वीडियो को दोस्तों आप बिल्कुल लास्ट तक देखिए। आपकी नज़र यहाँ अभी टिकी होगी 1 लाख वैकेंसी पर, इसको भी हम क्लियर करेंगे, लेकिन इससे पहले इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए समझते हैं दोस्तों कि क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप दोस्तों भारत में एक बहुत लंबे समय से चल रहा है। कहीं 1970 के दशक से इसको लागू किया गया था और इसको लागू करने का भारत सरकार का जो उद्देश्य था वो ये था, जो हाशिए का समाज है, जो बिल्कुल अंतिम सिरे पे खड़ा हुआ है, मतलब जो मध्यम तबका है हमारे समाज का, हमारे भारत का, उसे मुख्य धारा में लाया जा सके, मतलब फाइनेंशियली रूप से लोगों को मजबूत किया जा सके। यही उद्देश्य था दोस्तों सेल्फ हेल्प ग्रुप का। अब ये बहुत ज़्यादा प्रसार क्यों नहीं कर सका और लोगों तक इसकी जानकारी क्यों नहीं जा पाई, तो आप भी जानते हैं दोस्तों बहुत सारे धूर्त और लंपट अधिकारी या कहें कर्मचारी की वजह से दोस्तों इसका ज़्यादा विस्तार नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों ने स्पष्ट जानकारी ग्रामीणों को नहीं दी। इस वजह से दोस्तों ये एक स्तर तक जाकर बिल्कुल स्थिर हो गया और अपनी गति इसने बहुत ज़्यादा धीमी कर ली। वहीं हम दोस्तों पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, दक्षिण राज्यों की बात करें, तो वहाँ दोस्तों ये काफ़ी फल फूल रहा। जैसे मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया गया है और बहुत सारे लाभ इन लोगों ने इस समूह से लिए हैं। तो सर आपने अब इतना बखान इसका कर दिया है, तो अब इसकी डिटेल देना शुरू कर दीजिए। चलिए भैया एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसकी 2 योग्यता आपको पूरी करनी होंगी। नंबर 1 कि आप किसी गाँव से जुड़े हों, दूसरा आप किसी सरकारी अर्ध सरकारी जॉब में ना हो। मतलब कहने का ये हुआ कि आपकी आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, आप एक गांव के व्यक्ति हों और मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते हो। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा स्वागत है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप में। इतनी बात क्लियर हो गई। इस समूह को बनाएंगे कैसे और इसका कॉन्टैक्ट हमें कहाँ करना है, ये चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने गांव में एक समूह बनाने के लिए 8 महिलाओं की ज़रूरत पड़ेगी। कम से कम 8 होनी चाहिए, अधिक एक समूह में 20 से 25 भी आप कर सकते हैं। जब आपके पास ये दोस्तों 8 से 10 महिलाएं हो जाएंगी, इनकी योग्यता की अगर हम बात करें तो अगर ये अंगूठा लगाना भी जानती हैं तो काम चल जाएगा। लेकिन इन 8 महिलाओं में से कम 2 से 3 महिलाएं ऐसी हों जो सिग्नेचर करना जानती हों और थोड़ा पढ़ना लिखना जानती हों। कारण ये है कि इस 8 समूह में से 3 महिलाओं के मुख्य काम रहते हैं ना, अध्यक्ष, महाअध्यक्ष, इस तरह से इसमें बनाए जाते हैं, कोषाध्यक्ष इस टाइप से बनाए जाते हैं, क्योंकि रजिस्टर वगैरह जो मेंटेन करने का काम होता है। ये जो समूह जुड़ा हुआ है दोस्तों सीधा इकोनॉमिकली सेक्टर से जुड़ा हुआ, सीधा कहें कि बैंकिंग सेक्टर से इसको लिंक किया गया। इसको माइक्रो फाइनेंस समूह के नाम से भी कई जगह जाना जाता है, चूँकि इसमें लोन लेने का, पैसा वितरित करने के सारे काम किए जाते हैं। तो इसमें कम से कम 3 महिलाओं का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हाई क्वालिफिकेशन हो, पढ़ना लिखना जानती हूँ, सिग्नेचर वगैरह करना जानती हूँ, रजिस्टर वगैरह को मेंटेन करना जानती हूँ। एक एक करके दोस्तों हम आपको क्लियर करेंगे। आपको A to Z जानकारी वीडियो के लास्ट तक पहुँचते पहुँचते हो जाएगी और आप भी कल से इसमें जुड़ने के बारे में सोचने लगेंगे। इतनी बात दोस्तों आपको क्लियर हो गई। जब ये समूह आप बना लेते हैं अपने गांव में, ये आपकी सहसम्मति के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसमें आपको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सीधा दोस्तों अपनी ग्राम पंचायत में जो ब्लॉक होता है वहाँ पे संपर्क करेंगे और वहाँ पर संपर्क करने के बाद एक कार्यालय बना दिया गया है, राज्य सरकार हो या भारत सरकार। अगर आप राज्य सरकार से जुड़े हैं तो राज्य सरकार के जो ब्लॉक होते हैं उसमें कार्यालय बना दिए गए हैं स्वयं सहायता समूह के नाम से। और वहाँ 4 से 5 कर्मचारी दोस्तों इसी बात के लिए बैठे हुए हैं कि आपके समूह के बारे में अच्छे से जानकारी दें और आपने जो समूह बनाए हैं उनको अच्छे से कार्य वितरण किया जाए, अच्छे से उनको योजनाओं के बारे में बताया जाए, अच्छे से जो सुविधाएं आ रही हैं वो आपके समूह तक भली भांति पहुंचाई जाएं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर 1 काम आपको एक समूह बनाना है।
नंबर 2 आपको अपने ब्लॉक में जाके इस समूह को लिस्ट कराना है। मतलब क्या हुआ, ये बिल्कुल ऑनलाइन डाटा रहेगा, है ना। इस समूह का कोई भी आप नाम रख सकते हैं, जैसे लक्ष्य समूह रख सकते हैं, है ना। कोई भी समूह का एक नाम रख सकते हैं। नाम रखने के बाद आधार कार्ड फोटो की जरूरत पड़ेगी, इनके राशन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। इतने कागज लेके आपको ब्लॉक संपर्क करना है। ब्लॉक में इसको लिस्टेड कर दिया जाएगा और जो सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं, शुरू में दोस्तों आपको 15,000 का लाभ एकदम ही मिल जाएगा, मतलब जिस महीने आप इस समूह को बनाएंगे। अभी हाल ही में भारत सरकार का एक बयान आया था कि समूह को 10 लाख रुपए तक का लोन या फिर 10 से 20 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी सबूत के दिया जा सकता है। मतलब इनको अपनी कोई प्रॉपर्टी या फिर गवाह देने की जरूरत नहीं। 20 लाख रुपए तक का लोन दोस्तों एक समूह को प्रोवाइड किया जा सकता है। आप इसी से समझ सकते हैं कि सरकार इसको लेकर के कितनी सीरियस है। तो इतनी बात दोस्तों आपको क्लियर हो गई है कि सबसे पहले आपको 8 महिलाओं का एक समूह बनाना है और उसके बाद फिर आपको ब्लॉक में संपर्क करना है। क्लियर बात। चलिए अब आते हैं अगले टॉपिक पे, क्या लाभ हैं समूह बनाने के। तो अब देखिए ये एक पूरा समूह है। अब इन महिलाओं को एक जरूरत पड़ी अपना एक कोई व्यवसाय करने की, मतलब सभी मिलके व्यवसाय शुरू नहीं करेंगी, अपना अपना अलग अलग व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। तो एक मिस्टॉल बना के तैयार करेंगी, मतलब एक रूपरेखा बनाएंगी अपने काम की और उसको सबमिट करेंगी दोस्तों ब्लॉक में और कहेंगी कि हमें इस समूह में कम से कम 2 से 3 लाख रुपए या 4 से 5 लाख रुपए, मतलब जितनी भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी एक लिमिट तक, मतलब 10 लाख से नीचे तक, ये सारा प्रारूप बना करके ब्लॉक को सबमिट करेंगे और ब्लॉक दोस्तों इनकी लिस्ट को आगे बढ़ा देगा। कुछ ही दिन के अप्रूवल के बाद दोस्तों ये लोन इनको अप्रूव हो जाएगा और इन सभी महिलाओं के खाते खुलवाए जाएंगे अपनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में, जिसके माध्यम से इनको ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ये सामूहिक रूप से सभी महिलाएं इसके लिए जिम्मेदार रहेंगी। इसके बदले में दोस्तों इन्हें अपनी प्रॉपर्टी या फिर कोई भी प्रूफ वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। अब जो पैसा दोस्तों इनको इस समूह के माध्यम से बैंक देगी तो इस बिना पे बैंक इनको जो देगी वो समूह के आधार पे पैसा देगी। वो पैसा दोस्तों आप ये अपने किसी भी एक छोटे व्यवसाय में लगा सकते हैं, मतलब छोटे छोटे व्यवसाय जिसमें 20, 30, 50 हज़ार रुपये से कोई व्यवसाय शुरू हो सकता है। मैंने तो यहाँ तक सुना दी कि मुझे इसके बारे में अच्छे से नॉलेज इसलिए है क्योंकि मैं भी एक छोटे से गांव से जुड़ा हूँ। तो हमारे गांव में ये समूह चलते हैं, तो लोग महिलाएं इसमें पैसे लेती हैं और कोई भैंस ले लेती हैं, कोई अपने और भी काम कर लेती हैं। तो छोटे छोटे काम दोस्तों इसके माध्यम से किए जा सकते हैं। मतलब अगर आपकी सिविल अच्छी रहती है, मतलब आप इस 2 लाख रुपए जैसे सपोज डेट आपने एक लिया और उसको बहुत अच्छे से आपने मेंटेन करके चले आप अपने अकाउंट को। अब जो पैसा आपने ले लिया 2 लाख रुपए आपके समूह को आया था, आपके समूह में टोटल महिलाएं 10 थी, है ना। 10 महिलाओं ने 2 लाख रुपए में 20-20 हज़ार रुपए बांट लिए। अब इस पे बैंक ब्याज बहुत कम लेता है, मतलब 2 से 2.5% साल का लेता है, तो बहुत कम ही माना जाएगा ये, है ना। तो अब देखिए ये 20-20 हज़ार रुपए ये महिलाएं अपना अपना निपटाएंगी, है ना। अब ये 10 रुपए 20 रुपए रोज के हिसाब से निपटाएं या 50 रुपए रोज के हिसाब से निपटाएं या 100 रुपए रोज के हिसाब से निपटाएं, ये इनका उत्तरदायित्व तो दोस्तों इसमें रहेगा। क्लियर हो गई बात। मतलब एक समय पीरियड दे दिया जाएगा कि 5 साल या 4 साल तक आप ये पैसा निपटा सकते हैं। मतलब जितनी जल्दी ये पैसा निपटा दोगे उतनी जल्दी दोस्तों आप दूसरे पैसे के लिए क्लेम कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई। इसीलिए दोस्तों इसको कहा गया माइक्रो फाइनेंस समूह। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है। चलो आगे के लाभ देखते हैं। बहुत ज़्यादा लाभ हैं दोस्तों, क्योंकि भारत सरकार बहुत ज़्यादा सीरियस है इसके लिए। भारत सरकार हो राज्य सरकार हो, चूंकि राज्य सरकार भी भारत सरकार के अधीन ही इसको इम्प्लीमेंट किए हुए है। कौन लोग दोस्तों इसमें जुड़ सकते हैं, तो हमने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 2 लाख से ऊपर की आय की महिलाएं या फिर जिनकी वार्षिक आय, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से ऊपर है, वो लोग इसमें अप्लाई ना करें, क्योंकि जब जांच वगैरह होगी तो इनको कैंसिल कर दिया जाएगा। देखिए 1 लाख भर्ती, अब आती है आपके मतलब की बात। अभी समझिए दोस्तों ये 1 लाख भर्ती का प्रारूप क्या है। देखिए अभी आपको पता है 58,000 बीसी सखी बनाई गई थी, वो इसी समूह की महिलाओं को वरीयता देकर के बना दिया गया। वर्तमान में दोस्तों 22,000 वैकेंसी चल रही है महिला मेट की, जो कि नरेगा के माध्यम से कराई जा रही है। ठीक है, मतलब नरेगा में ही इनकी ड्यूटी रहनी है। ठीक, अच्छा अगला देखते हैं दोस्तों 35,000 जो शौचालय सहायक के लिए अभी पद निकाले गए हैं। तो दोस्तों इसको अगर हम ऐड करके देखें तो ये 1,15,000 वैकेंसी है। कितनी है? 1,15,000 वैकेंसी हैं। और दोस्तों ये किसके लिए हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले लोगों के लिए। अगर गांव में आपका एक समूह चलता है तो देखिए दोस्तों 58,000 ये बीसी सखी थी, है ना, 22,000 मेड थी महिलाएं और शौचालय सहायक 35,000। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इनके बारे में हमें तो कुछ पता चला नहीं,
पता इसलिए नहीं चला दोस्तों क्योंकि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंतर्गत वैकेंसी दी गई थी। मतलब ये हुआ कि ये वैकेंसी आई तो सरकार से थी, लेकिन इनमें वरीयता जो दी गई वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को दी गई थी। तो जिस गांव में दोस्तों ये समूह नहीं चलता है उस गांव में दोस्तों ये पद सुनने में नहीं आए होंगे। ये बहुत ही चुपचाप तरीके से कंप्लीट भर्ती कर ली गई है। बीसी सखी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। 22,000 मेट वर्तमान में कुछ जिलों में हो चुका है, कुछ में चल रहा है। और शौचालय सहायक की प्रक्रिया अब शुरू हुई है जिसमें 6,000 महिलाओं को तैनाती दी जा चुकी है। तो दोस्तों अगर आप किसी समूह से जुड़े हैं तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आप अभी तक किसी समूह से नहीं जुड़े हैं और ऐसी कोई जानकारी आपको नहीं है तो अच्छे से वीडियो को देख करके दोस्तों ज़रूर अपनी माताओं को, बहनों को, या फिर वो महिलाएं जो कुछ नहीं करती हैं, है ना, आय के स्रोत कम हैं, उन महिलाओं को इस समूह से ज़रूर जोड़िएगा। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। इतनी बात समझ में आती है, आगे समझते हैं। तो ये 1 लाख भर्ती का हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर हो गया है दोस्तों। ये समूह से ही पूरी हो जाती है। अब जिन गांवों में ये समूह नहीं चल रहा है उन भर्तियों में तो फिर मजबूरी है बाहर से जो ग्राम पंचायत के और लोग हैं उनका चयन किया जाएगा। महिला या पुरुष किसके लिए हैं ये? तो सिर्फ दोस्तों ये महिलाओं के लिए समूह चलाए जाते हैं ना, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं ये सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। पुरुष दोस्तों इसमें आवेदन नहीं करते हैं और ना ही पुरुष इसका कोई समूह बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये महिलाओं के लिए है। और इस समूह का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल आपको स्पष्ट रखना है कि उन महिलाओं के लिए है, उन महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए है जो समाज के बिल्कुल निचले स्तर पे खड़े हैं। मतलब जिनके आय के स्रोत बहुत ज़्यादा नहीं है, जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी या ज़मीन जायदाद नहीं है, खेत वगैरह नहीं है, उन लोगों को दोस्तों सरकार डायरेक्ट वे में कुछ फ़ायदे देना चाहती है। तो ये हैं दोस्तों इस समूह के लक्ष्य। अब समझिए कुछ अन्य बातों को। अन्य बातों में दोस्तों हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि एक गांव में समूह को जिम्मेदारी दी जाएगी, समूह को जिम्मेदारी दी जाएगी कि उस ग्राम पंचायत के या उस गांव के बिजली के बिल समूह के द्वारा जमा किए जाएं। ठीक है, और कम से कम 5 रुपये का कमीशन एक बिल पे उत्तर प्रदेश सरकार या फिर जो भी राज्य सरकार है वो इस पर देगी। तो मतलब अगर 100 बिल जमा होते हैं 5 रुपये के हिसाब से तो आप 500 रुपये लगा सकते हो। ठीक है ना, ये एक लाभ होगा। ये लाभ दोस्तों इन महिलाओं में अलग अलग हिसाब से वितरित कर दिया जाएगा। दूसरा, सरकार ने अभी एक और नियम लागू किया है इसमें कि जो काम आंगनवाड़ियों का हुआ करता था, है ना, आंगनवाड़ी का काम में भी हाथ बटाने का काम समूह की महिलाओं का रहेगा। देखिए जब तक इसके प्रति आकर्षण पैदा नहीं करेगी सरकार तब तक लोग इसमें जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक सुविधाएं इस समूह तक पहुंचाई जाएं, अधिक से अधिक लोगों को इसकी तरफ आकर्षित किया जाए। तीसरा दोस्तों इसमें सरकार ने एक बात और जोड़ी है कि जो राशन की दुकानें होती हैं, राशन की जैसे आप समझते हैं ना कोटेदार, तो वो दुकानें दोस्तों किसी ना किसी एक समूह के अंतर्गत दी जाएंगी। मतलब जो ग्राम पंचायत में समूह चल रहे हैं, एक एक गांव में एक से ज़्यादा भी समूह बनाए जा सकते हैं। मतलब 10 महिलाएं इकट्ठी होकर कोई एक समूह का निर्माण कर सकती हैं, और 10 महिलाएं इकट्ठी हो जाएं एक और समूह, और 10 महिलाएं इकट्ठी हो जाएं एक और समूह। मतलब एक गांव में जितनी महिलाएं हैं 10-10 के ग्रुप में वो जितने चाहें समूह बना सकती हैं। लोगों ने बहुत ज़्यादा विस्तार दोस्तों किया, इंटरनेट पर आप सर्च करके देखना, गाड़ियां तक खरीदी हैं समूह के माध्यम से, और बड़ी गाड़ियां, है ना, जो कि मतलब अपनी बुकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल लोग करते हैं। तो इन राशन दुकानों की बात जो कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि समूह के लिए देंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि कोटेदार को सीधा बेनिफिट इसका नहीं देंगे, हम उन्हीं लोगों को इस राशन से वितरित कराएंगे, हम इस राशन को उन्हीं लोगों से वितरित कराएंगे जो इस समूह में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। बहुत दूरगामी फायदे दोस्तों इसके हो सकते। हमने ज़्यादातर चीज़ें आपको दोस्तों डिटेल में समझाने की कोशिश की है, इसी वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। अच्छे से आप लोगों को बिल्कुल इसके बारे में समझ में आ गया होगा और इससे संबंधित बहुत सारी योजनाएं वर्तमान में आने वाली हैं। आप इसमें जुड़ने के लिए दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज आपका नहीं लगेगा, कोई भी मंथली पेमेंट आपको नहीं करना है, कोई भी रिस्क आपका नहीं है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपको इसमें कागज वगैरह उसके सबमिट नहीं करने, फ्री है बिल्कुल। आप ज्वाइन करिए और आगे आने वाले जो लाभ हैं उनको लीजिए। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे। अगर आपको अब भी कुछ क्लियर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से अवगत कराएंगे, जिस पे कि हम पुनर्विचार कर सकें और आपकी समस्या का समाधान
कर सकें। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सामाजिक सरोकार में आप भी अपना योगदान देते हुए चलिए। हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम, ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी खबरें आप तक सही माध्यम से पहुंचाएं। यही काम दोस्तों हमने इस चैनल के माध्यम से चुना है। तो हम आशा करते हैं कि आप हमें इस काम में बिल्कुल निराश नहीं करेंगे और अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे, वीडियो को दोस्तों में भी शेयर करेंगे। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।